मुक़द्दर का वादा। क़िस्त नंबर 11। एक मोबाइल, एक राज और पहला तूफ़ान। राइटर किंग्स। घर में शाम का वक्त था। शगफ्ता बावर्ची खाने में रात के खाने की तैयारी में मसरूफ़ थी। माहनूर आटे की लोइयां बना रही थी, जबकि हमज़ा सहन में बैठा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मरहा अपने कमरे में नोट्स बना रही थी कि अचानक शगफ्ता ने आवाज़ दी, मरहा ज़रा फ्रिज से दही निकाल के ले आओ। जी। मरहा जल्दी से उठी, लेकिन जल्दबाजी में अपना मोबाइल बिस्तर पर ही भूल गई। अधर हमज़ा की बात ख़त्म हुई तो इसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई। वो जल्दी से मरहा के कमरे में आया। ज़रा मरहा का फ़ोन ले लेता हूँ, एक ज़रूरी कॉल करनी है। इसने मोबाइल उठाया ही था कि अचानक टंग, स्क्रीन रोशन हो गई। नोटिफिकेशन पर साफ लिखा था, मानान, सलाम अलैकुम मरहा, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। हमज़ा चंद लम्हों के लिए ससाकत रह गया। इसने दोबारा पैगाम पढ़ा। पेशानी पर शिकने पड़ गईं। मानान भाई। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था। इसने फ़ौरन मोबाइल इनलॉक करने की कोशिश की, मगर पासवर्ड लगा हुआ था। इसी वक्त मरहा वापस आ गई। जैसे ही इसने हमज़ा के हाथ में अपना मोबाइल देखा, इसके कदम वहीं रुक गए। भाई, आप मेरा फ़ोन क्यों देख रहे हैं? हमज़ा ने गुस्से से मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? मरहा का चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। वो कुछ ना बोल सकी। हमज़ा की आवाज़ पहले से बुलंद हो गई। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये क्या है? मरहा की आंखों में आंसू आ गए। भाई, पहले मेरी बात सुन ले। मुझे कुछ नहीं सुनना, हमज़ा ने गुस्से में कहा। अभी अबू को बताता हूँ कि इनकी बेटी क्या कर रही है। ये कहकर वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। मरहा घबरा गई। वो दौड़कर उसके सामने आ गई। भाई, अल्लाह के लिए मेरी बात सुन ले। हमज़ा रुक गया। सिर्फ 5 मिनट दे दे। अगर मेरी बात गलत लगे तो जिसे चाहें बता दीजिएगा। हमज़ा खामोश रहा। मरहा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मानान भाई ने कभी मेरी बेइज्जती नहीं की। इन्होंने कभी मुझे घर वालों के खिलाफ नहीं किया। इन्होंने हमेशा यही कहा कि अगर रिश्ता होगा तो सिर्फ बड़ों की रज़ा से होगा। हमने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया। हमज़ा गौर से इसकी बात सुनता रहा। इसके गुस्से में थोड़ी कमी आई, मगर चेहरा अब भी सख्त था। और तुम? मरहा ने नज़रें झुका ली। मैं भी इनकी इज़्ज़त करती हूँ। हमज़ा ने गहरा सांस लिया। ये बात आज के बाद मेरे सामने ख़त्म। मरहा ने हैरत से इसकी तरफ देखा। मैं अभी अबू को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मुझे लगा कि तुम दोनों ने ख़ानदान की इज़्ज़त के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाया, तो सबसे पहले मैं खुद अबू को बताऊंगा। मरहा की आंखों से आंसू बहने लगे। शुक्रिया भाई, मैं वादा करती हूँ, हम कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। हमज़ा ने सख्त लहजे में कहा। वादा निभाना। और वहां से चला गया। इसी रात मरहा ने मानान को सारी बात बताई। पैगाम पढ़ते ही मानान चंद लम्हों के लिए खामोश रह गया। फिर उसने जवाब दिया, अल्लाह का शुक्र है कि हमज़ा ने बात समझ ली। मरहा ने लिखा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मानान ने जवाब दिया, अब वक्त आ गया है कि अबू से बात की जाए। मैं मज़ीद ये रिश्ता छपा कर नहीं रखना चाहता। मरहा का दिल जोर से धड़का। इतनी जल्दी? मानान ने आखिरी पैगाम भेजा, मैं अगली छठी पर आऊँगा और सबसे पहले अपने अबू से बात करूँगा। इसके बाद वो बड़े अबू से रिश्ता मांगेंगे। मरहा ने मोबाइल बंद किया। इसने पहली बार महसूस किया, मानान सिर्फ मोहब्बत नहीं करता, बल्कि हर कदम इज्जत और जिम्मेदारी के साथ उठाना जानता है। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि असल मुखालिफत अभी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि इस रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन इनके अपने घर के अंदर मौजूद था। जारी है अगली किस्त नंबर 12। जब मानान ने अपने अबू से कहा, मुझे मरहा का हाथ मांगना है, लेकिन एक शख्स ने इस रिश्ते के खिलाफ ऐसी बात कही कि पूरा घर खामोश हो गया। अगर मुक़द्दर का वादा पसंद आ रही है तो अपनी कीमती राय ज़रूर दें। अपनी पसंदीदा लाइन कमेंट में ज़रूर लिखें। राइटर किंग्स। सच्ची मोहब्बत कभी ख़ानदान तोड़ने नहीं आती, वो ख़ानदान जोड़ने के लिए सब्र करना सिखाती है।